जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। मेरा नाम है आदित्य और इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, कल थी 8 तारीख, शाम के 7:07 एवन एवन का टाइम हो रहा था और यूपीएससी ने धमाका कर दिया भाई। एनडीए 1 2026 का रिजल्ट अपलोड कर दिया। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका था। हम लोग सभी लोग सोच रहे थे, जितने भी कोचिंग फैकल्टीज हैं या फिर बाकी लोग हैं, सभी लोगों को लग रहा था कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन भाई रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल चीज़ों पर टाइम लगा और उसके बाद में यूपीएससी ने रिजल्ट अपलोड किया। नाउ आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखा देते हैं भाई। तो जो रिजल्ट आया तुरंत हम लोगों ने भी उसको अपलोड कर दिया था। माई मिस्टेक, हमें लगता है हमने 7:30 लिख दिया। ओके, 6:30 बजे के अराउंड रिजल्ट आया था। ओके, ये सीडीएस का बाद में आया था ना। तो रिजल्ट आता है और हम लोगों ने अपलोड कर दिया था और सीडीएस का भी ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट बाद अपलोड कर दिया था यूपीएससी ने। जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए इंडिया 1 2026 एसएसबी के लिए, वो है 7,879 बच्चे। जो यहाँ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो ये हैं। और इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो हैं 7,399 और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 480 हैं। सिर्फ 480 हैं। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स भी ना के बराबर होती हैं। ओके, उसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स ने इतनी लड़कियों ने हाँ, उनका क्वालिफाई हुआ। इनमें से 3 तो अपने पास है। ओके, और भी लोग होंगे, वी हैव मतलब इतना ध्यान भी नहीं दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई उनकी बात करेंगे जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, क्योंकि जिन्होंने कर लिया उनकी बात सब करेंगे, जो नहीं कर पाते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। ओके, डोंट वरी, वी आर नॉट सिंपथाइजर्स। लेकिन हमें पता है कि कैसा फील होता है जब आपका एग्जाम नहीं निकलता। सब मेहनत करते हैं, सब कुछ आपने दिया। आप उस समय भी आप अपनी मेहनत करते रहते हो जब सभी लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। कोई आपसे पूछ रहा होता है कि आपका एग्जाम हुआ कैसा आया, आंसर की में कितने मार्क्स बन रहे हैं। कोई कहता है कि उनका बैच लेना चाहिए था, उनका अच्छा नहीं है। कोई कह रहा होता है उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, लड़कियां एनडीए में जाएंगी, इतना कंपटीशन हो गया है, मैथ तुमको आती नहीं है, तुम्हारे तो 12th में मार्क्स नहीं आए थे, 12th के साथ में एनडीए कैसे करो। इन सभी सवालों के बाद में भी अगर भाई जो कर लेता है उसकी तो तारीफ है, लेकिन जो कुछ नंबर से रह जाता है उसकी सच में तारीफ है भाई। वो अभी दोबारा उठेगा और लड़ेगा भी, चाहे उठेगी और लड़ेगी, दोनों जेंडर्स के लिए बात की है। हम लोग डिफेंस फोर्सेज में जेंडर्स की बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए कट ऑफ अलग अलग जा रही है, वो यूपीएससी का है पंगा। ओके ना। तो हमारे जो एडमिन साहब हैं विभू जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी पोस्ट लिखी और ये आपको पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा भी है कि हम लोगों को ऐसा नहीं होता कि अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। दिस जस्ट एग्जाम यार, है ना। आप ऐसे हार के नहीं बैठ सकते हो। जाने कितने ऐसे बैटल्स होंगे जिनमें आप मात खा के आओगे वापस। पर एज एन ऑफिसर आपको क्या देखना होगा, गलतियां कहाँ हुई, आप उसको रेक्टिफाई करोगे, आप उसको सुधारोगे, देन आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गलती के बाद में आप हार के बैठ गए। ओके, दोबारा होप नहीं छोड़ सकते हो आप, है ना। आपको दोबारा उठना पड़ेगा। ये एक छोटा सा रिजल्ट था यार, हो गया। हमने कितनी बार किया, क्या कर पाया, झंडूलाल से बैठे अभी भी नौकरी ना मिल रही, है ना। बट ऐसा नहीं, ऐसा माइंडसेट तो नहीं रख सकते ना कि ये कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करता यार। सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइफ में आपकी। हर एक सेक्रीफाइसेस गिना जा रहा, एवरीथिंग मेक्स काउंट। ओके, ये पूरी स्टोरी नहीं है आपकी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उन्होंने कोट दिया है, उसके बाद में हर एक सेटबैक के बाद में एक कमबैक की प्रिपरेशन होती है एंड ऑल, सब कुछ ये लिखी है भाई। पढ़ो और ये समझो कि तुम्हारे से जाने कितने बच्चे हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने मेहनत करके तो फेल हुए हो यार। ऐसे थोड़ी ना है कि उठे तो 12 तारीख को पेपर दे आए थे, नहीं। मेहनत की थी, उसके बाद में तुम गए थे। उसके बाद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। गलतियां फिर से देखो यार, सीखो उनको, सही करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ज्यादा दूर थोड़ी ना है अगला एग्जाम यार। ये वाला साइकिल तो बहुत जल्दी रिपीट होता है। हाँ, ये याद रखना, ये वाला साइकिल बहुत जल्दी रिपीट होता है। कैसे? एनडे 2 जो आएगा वो और जल्दी होगा, सितंबर में है। और सितंबर ये खोपड़ी पे रखा है। आप कितनी जल्दी कर पाओगे चीजों को? आपके पास टाइम नहीं। एंड बिलीव मी, आज 9 मई हो गई है। 9 मई में ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। आपने क्या किया है एक महीने में? एग्जाम हुए, सिर्फ ये सोचा है कि रिजल्ट आएगा? नहीं भाई, हम लोगों ने तो प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया, हमने कंटेंट डालना भी शुरू कर दिया एनकेजी पे। फिजिकल जियोग्राफी के आपके पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो गलती की सीखो, और जिनका रिटर्न क्लियर भी हो गया वो भी रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे भाई। उनके पास अगर अटेम्प्ट है, और आपको भी करना होगा। चाहे कहानी इधर से पकड़ो चाहे उधर से, पकड़ना कहानी है भाई। जब प्रिपरेशन ही करनी है तो शुरू से करो यार। फिर आखिरी टाइम पे बैचेस वगैरह करना ध्यान रखा करो। हम हर बार ही कहते हैं, प्योरली अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ाई कर लो, हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है भाई। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बंदे मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं यार। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो रिपीटेडली वही रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं। कैसे नहीं होगा यार उनका? आपको भी करना पड़ेगा। ज्यादा भी अंधा मेहनत नहीं करना।
यूपीएससी क्या पूछ रहा है उस पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट के बाद में कुछ और अपना अवेयरनेस लाना है। इन सभी की बातें हम लोग एनकेजे के टेलीग्राम चैनल पे करते रहते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब यार जिनका हो गया है उन सभी का देखो नहीं लगाया है भाई, जिनका मतलब यहाँ पर अगर पिक ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमने सभी का अपलोड कर दिया। ओके, यहाँ पर उनकी हमने अपलोड की जिनकी कुछ एक अलग स्टोरी थी, जिनसे हम लोगों को सीखने को मिल सकता था। सबसे पहले बात करते हैं, ये ये आसी है। ये लड़की 500 नंबर स्कोर कर रही है, अराउंड अराउंड 500 मार्क्स, वो भी एज अ गर्ल। और जल्दी हम लोग इससे स्टोरी पूरी पूछेंगे कि कैसे इसने प्रेप किया, पूरा इसका बात करेंगे इससे, और ये बताएगी। तो एज अ गर्ल आपको ही देखना पड़ेगा। ओके, एज अ गर्ल आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बाकी कर रही हैं वो कैसे कर पा रही हैं, पहली चीज। सेकेंडली, इन भाई से मिलते हैं, भाई कांटेक्ट में है बराबर, शिव नाम है इसका। ओके, हम सभी को बहुत क्लोजली जानते हैं, ये सभी बंदे साथ में रहे हैं, हम जानते हैं इनको। ओके, है ना, पूछा। ये भाई एसएससी की भी तैयारी करने का चाह रहा था और उसके लिए भी गाइडेंस दी एंड ऑल। हो गया, ठीक है। कह रहा कि रिजल्ट कहाँ रह गया, और उसके भाई पता है 2-3 मिनट बाद ही रिजल्ट अपलोड हो गया था। लिटरली इसने 6:30 में डाले तो 5-6 मिनट बाद रिजल्ट अपलोड हो गया था। मेरा भी आ गया भैया, बधाई। बढ़िया लगता है यार, सुन के अच्छा लगता है। पर इससे भी अच्छा पता क्या लगता है, जब ये भाई ये कह रहे हैं कि फ्री कंटेंट, भाई फ्री कंटेंट यूजफुल रहा यार एग्जाम में। समझो इस चीज को, अगर आप किसी का फ्री कंटेंट यूज करते हो तो आप ग्रेटफुलनेस दिखाते नहीं हो, कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते उसके लिए यार। लिटरली जाने कितनी बार हम लोग कितनी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर लेते हैं और कभी भी बदले में जाकर एक थैंक नहीं कहते हैं जाकर। लेकिन ये लोग आ रहे हैं, इसीलिए इनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि ये बंदे हर हम 4 सालों से ही कर रहे हैं, 4 सालों से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कम बंदे आते हैं, इस बार भर भर के आए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि भीड़ में, भीड़ चाल में और स्मार्ट वर्क में जो जेन्युइन वर्क है वो क्या होता है। और ये बंदे आ रहे हैं, और ये चीज हमने डाली भी थी कि सीडीएस के लिए भी कोई अलग कंटेंट नहीं है भाई। जो एनकेजे पे डाला था वो दोनों चीजों के लिए बराबर है, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो। कोई एसएससी एग्जाम की तैयारी करता है वो भी वही कंटेंट यूज करता है। यानी कितने मैसेज आते रहते हैं। तो एनकेजे इंडिया की जर्नी सीरीज वालों के लिए भी हेल्पफुल करता है। मयूर भाई को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, इन्होंने 4th अटेम्प्ट में अपना ओटीए क्लियर किया। एंड भाई बहुत दिनों से साथ में थे भाई, यूट्यूब वीडियोस में भी कमेंट करते थे और सब चीजें इतनी मतलब इतनी अच्छी लगती ना कि यार, ठीक है, दिल पे अभी क्या बोले, अच्छा लग रहा है यार, है ना। ओके, तो भाई बता रहे कि तुम्हारे भेजे हुए जो पीडीएफ होते थे खासकर इंग्लिश के, वो बहुत रिवाइज के हेल्प हुआ भाई। जो हम खुद पढ़ते हैं वो हम आपको भेज देते हैं। हमने ये हमेशा बोला है कि हम पढ़ते हैं, हम एग्जाम क्लियर करते हैं, हम आपका भी क्लियर करा सकते हैं। मेहनत करोगे, शिद्दत से मेहनत करो, जितना कह रहे हो उतना करोगे, हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई भी और लपड़बाजी में नहीं पड़ने की जरूरत। ओके, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है ना, ग्रेटफुलनेस आए आपके अंदर, वो है ना, तो भाई जीवन में अच्छा करोगे। अच्छा करो, कभी ऊपर वाले लोगों को देखना। हमें याद है कि एक हमारे आप सबको जानते होगे, एक सर है, चंद्रकला सर है, एसएसबी के लिए हम लोगों को तैयारी दिलाते हैं, कराते हैं। उन्होंने हमेशा बताया कि अपने सबऑर्डिनेट की जितनी आप भाई इज्जत करोगे ना, उसको जितनी इज्जत रखोगे आप उतना ऊपर जाओगे। बिकॉज दे आर द रियल लिफ्टर्स, जो आपको ऊपर भेजने वाले हैं। समझे, लेकिन वो करेंगे आपको, उनको आगे बढ़ाओ। इसीलिए हम कहते हैं आप भाई अपने आप को जितना आगे बढ़ाओ उतना आसपास वालों की बढ़ाओ। एज ए सोसाइटी मेंबर आपको सोसाइटी में अच्छा फील कराना, अपने आप की एक स्टैंड आउट करके देना। वो कब कर पाओगे? दूसरों को आप साथ लेके चलोगे। ऊपर जाके अकेले क्या करोगे भाई? हाँ, अकेले टॉप पे भी क्या कर लोगे? वी आर एनिमल। हमको सोसाइटी में रहना अच्छा लगता है, तो सबको साथ में लेके चलो। ओके ना, ये हमने एक अलग से लगा रखा है। बस इसके बाद में कोई ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, फिर कट ऑफ की बात भी कर लेंगे इधर पे। ओके, ठीक है। नाम है अनन्या। मोस्टली लोग रियल नेम से नहीं जानते होंगे, कुछ ही लोग हैं जैसे हम हैं उसको रियल नेम से जानते हैं। इस बंदी के साथ में जो जो प्रॉब्लम हो सकती है लिटरली उसके साथ में वो सब, हर फियाज को उसने सेल किया। फियाज को मतलब होता है फेलियर। बहुत अच्छा पढ़ने में, शुरुआत में इसका इंडी क्लियर नहीं हुआ एक बार। सेकेंड टाइम में यूपीएससी ने शायद कुछ रूल आया था कि फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो अभी बीच में, कि जिसकी 14 ईयर्स की, ऐसा था कि 14 ईयर्स, अरे भाई 14 ईयर्स के पहले पहले जिसने भी अपनी 10th कर ली है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है यूपीएससी इंडिया का। भाई बंदी ने पूरा जो लगाया यूपीएससी मिल के, हमको भी बताया, हम लोगों ने भी जो एफर्ट हमारे वो कर लिए। वो उसके चक्कर में ये पूरी होप छोड़ चुकी थी कि अब हमारा कुछ नहीं होगा एनडीए में, तो सब चीजें ये वो। लेकिन बोलते हैं ना, दोबारा एक जज्बा, यही जज्बा दिखा रहा, और फिर दोबारा में आपकी यार में उसका हो गया। और हम इसके साथ में बहुत समय से हैं, तो हम वो छोटे छोटे जो रिवीजन मोड हो, चाहे चाहे वो हमको पुश करना कि अभी आपने वो नहीं भेजा कि पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कैसे करें, उसकी एक वीडियो भेजो, उस पर ये अपलोड कर दो। ये भाई आप लोग ही बताते हो,
हम अपनी मर्जी, हमें तो लगता है ये हमारा कंप्लीट है, ये हम आपको एड ऑन करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों की रियल नीड होती है ना, वो आप लोग ही बता सकते हो। और जो बहुत सारा कंटेंट आता है ना, वो इसकी वजह से भी आता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो जो कहते हो कि भैया ये वाली नीड है हमें, इसकी जरूरत है, तो ये आप अपलोड कर दो, तो हम उसका कंटेंट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर डालते हैं। तो उन सभी चीजों में भी ये आ गए, और अभी इसका क्लियर हुआ तो सच में अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों के एक एनडीए 2025 वाले बैच में भी है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। यार खैर चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जितनी भी गर्ल्स हैं यार, सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए बुरा लगता है यार, सच में हमें अभी लास्ट 2 बार से तो और ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एज ए गर्ल, पहली बात तो वो हिम्मत लाना कि आप एनडीए जैसे एग्जाम, प्रेस्टिजियस एग्जाम आप क्लियर करने वाले हो, आप उसके लिए हिम्मत दिखा रहे हो कि हाँ हम भी डिफेंस फोर्सेज में एज एन ऑफिसर पहुंच सकते हैं। उस सब जज्बे के बाद में आपके साथ में अगर ऐसा हो जाए कि सीट ही नहीं है आपके पास में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों के हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है एक्स्ट्रा मिनट। जो जितना भी हो सकता है उतना करो भाई। जब समझ में आ रहा है यार भाई 100 नंबर से नहीं बनना, तो 120 लाओ ना, सीधी बात है। क्या दिक्कत है? कर रहे हैं ना, और भी बाकी लड़कियां कर रही ना, ऐसा तो है नहीं वो कर नहीं रही, कर रही हैं, वो ला सकती, तुम भी 2 रोटी खा के लाओ यार। सबकी तारीफ है, क्योंकि घर के काम इतने ताने, सब चीजें हम लोग जानते हैं इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स के साथ में, गर्ल्स के साथ में क्या होता है। इवन आफ्टर उन सब के बाद में भी अगर आप उस जज्बे के साथ में एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर कम रह गए होंगे, ला लो यार, इस बार 10 ही क्वेश्चन की तो बात है, क्या दिक्कत है? एक मौका और दो खुद को, सभी लोग सबसे कह रहे, रिक्वेस्ट है। समझ में आ रहा? और वो एग्जाम आपकी तकदीर नहीं है। समझो, हमने 4 बार एनडीए क्लियर किया है, और 4 ही बार हमने पेपर दिया है, तो मतलब हर बार 100% ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा डिफेंस फोर्सेज में, 4 सीडीएस एनडीए जितने भी हमने किए थे। लेकिन क्या है, कोई डिफेंस क्रिएट कर देता नहीं, माइंडसेट है सब। भाई आपको भी अपना रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं फेल नहीं करते, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो फेल करते हैं, उनके बाद में निकलना वहां से, आगे आना भाई, आपको आना पड़ेगा बहनों, और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास में। क्या कर सकते हो आप खुद को ही मौका नहीं देना चाह रहे। कल तक शिकायत थी पेरेंट्स मौका नहीं दे रहे, सोसाइटी में मौका नहीं दे रही, अब आप खुद को मौका नहीं दे रहे हो। खुद को एक चांस दो, मेहनत करना पड़ेगा, करो। जो टॉपिक्स छोड़ते थे ना, वो टॉपिक्स इंक्लूड करो, कोई भी टॉपिक इंक्लूड आप छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है ना। बात करते कट ऑफ पे। कट ऑफ सेम ही है, जो बॉयज़ की है वो हमें अभी तक पता चला 260 के अप्रोक्स है, और जो गर्ल्स की है वो 300 से कम ही है, 300 अप्रोक्स अप्रोक्स इतनी है जितनी, क्योंकि ज़्यादा गर्ल्स से बात नहीं हो पाई, क्योंकि मोस्टली कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है, और उनमें से जैसे यही है, तो इसके मार्क्स 1 सेकंड के लिए अगर हमें टाइम दो, तो हम इसका मार्क्स अभी देख लेते हैं। इसके मार्क्स, अनन्या के ही मार्क्स देखते हैं, उसके तो 400 500 प्लस जा रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात नहीं कर सकते हैं। अनन्या के मार्क्स कहाँ गए? ओके, कट ऑफ, कट ऑफ कितनी जाएगी? 320 बन रहा है इसके, तो 320 पे क्लियर है, तो मतलब अराउंड अराउंड उतनी कट ऑफ रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं हो। तो जो 350 बोल रहे थे बहुत सारे सर लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चों को न डराया करो। हम लोग क्या बोले, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा, हम हर बार ही बात बोलते हैं, हम एग्जाम देकर आते हैं। 12 तारीख को भी हमने सीरियस का एग्जाम दिया था, तो हमें पता प्रेशर कितना होता है वहाँ। जो आप यहाँ पर आकर कह देते हैं ना, ये बच्चा इसका आंसर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये छोटा सा कॉमा नहीं लगा, तो एंड वही क्या यार, हम लोगों को सबको पता है वो चीज़ प्रेशर में नहीं बनती है, नहीं होती ना, प्रेशर में दिमाग नहीं चलता भाई, समझो उस चीज़ को। खैर टीचर नहीं समझेंगे, हम लोग समझेंगे ना। दैट्स वाई हम लोगों ने कहा था कि आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, अभी भी हम कह रहे हैं इतनी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं गई ना। सीडीएस में जो कट ऑफ की बात है, तो सीडीएस में कट ऑफ वाला है, वो ये ऐसा रहा है कुछ कि सीडीएस 126 का हम लिख देते हैं यहाँ पर। बॉयज़ की जो कट ऑफ है वो अराउंड अराउंड, कोई तो 86 बता रहा, कोई 87 बता रहा, मतलब कि जो बॉयज़ हैं, है ना, एक कह रहा कि 83 बन रहा है, उसका भी क्लियर है, बट आई डोंट बिलीव सो, है ना। और जो गर्ल्स में है वो अभी भी वही 112 से लेकर 115 तक दिख रही है। लेकिन ये सोचो, ये गर्ल्स में कट ऑफ, पर्सनल एक मैम हम जिनको जानते हैं, उनका 113 बन रहा है, वो कह रहे हैं हमारा क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी वीकनेस है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने आंसर उसके चेंज किए हों, और या फिर डिलीट किया हो, तो उसकी वजह से मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए, और पॉइंट मार्जिन से रह जाता है। पिछली बार भी अनन्या का ही, पिछली बार पता .057 से रह गया था शायद, या फिर एक मार्क्स से। 357 इसके मार्क्स थे। हाँ, इतना पास से लेके आई ये लड़की, तो आपको दोबारा खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। और ये ओटीए के लिए थी, ओटीए के लिए थी ये दोनों कट ऑफ। आईएमए की, भाई सच बताए ना, आईएमए का हमें अभी आइडिया नहीं लग पाया है, क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा है उससे, तो हमें आइडिया उसका नहीं लग पाया है। आईएमए की 125 से 130, वही जो पुरानी कट ऑफ पहले शुरुआत में एनालिसिस करके बताई गई थी टेलीग्राम पे, वही अभी भी सस्टेन कर रही है ना। मूविंग अहेड,
अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो जो पहली बार एनडीए क्लियर किया उनको जो प्रोसेस होते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है, अगर इस पे एक नया वीडियो चाहिए होगा तो हम बता देंगे आपको, है ना। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे एक पूरा रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बता सकते हैं। वरना अगर नहीं आपको अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पर बता देंगे। क्यों यार, एक नया वीडियो बनाए फिर बच्चों को देखने में 10-15 मिनट या फिर हेल्पफुल होगा तो बना देंगे, आप बताना जैसा भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जिसको भी एसएसबी कोचिंग लेनी है भाई, अभी चले जाओ, जून में जाओ, क्योंकि आपके जुलाई एंड से एनडीए की एसएसबी चालू हो जाएंगी। ओके, तो आप जून में जाओगे, 15 दिन वहां रहोगे, 15 दिन में आपका, और बाकी के 1 मंथ आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे। अगर खुद से गलतियां पता है, अब उन पे काम करना, सुधारना, उसके बाद एसएसबी में अच्छा कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले एसएसबी में जा रहे हो, एसएसबी कोचिंग जा रहे हो अपनी रियल एसएसबी से, वो फिर दिक्कत करता है। ओके, तो ऐसा कर लेना। और कौन सी एसएसबी अच्छी है कौन सी नहीं है, ये सब बातें फिर बाद में टेलीग्राम पे होती रहती हैं यहाँ पर। ये सब पर्सनल, बहुत ही ये सब्जेक्टिव चीज़ है। ओके, ऐसे किसी पे आंसर नहीं दे सकते कि ये वाली कोचिंग अच्छी है, ये वाली एसएसबी अच्छी है, इलाहाबाद ना जाना, वो बोर्ड ना जाना, ये सब बातें बहुत बेकार की है। जो मिल जाता है वो कर लो, आपके हाथ में जो है वो करो, है ना। जो आप अच्छा कर सकते हो उसमें करो, आपके पास मेहनत करना है करो, अच्छे से दम लगा के अच्छे से मेहनत करो। और बाकी किसी भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए यार, पर्सनल डीएम कर सकते हो आप टेलीग्राम पे, @ आप इस आईडी पे @ITheACP, या फिर टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना भाई प्लीज़, क्योंकि आप बताना अपना शेयर कि एनकेजन हेल्प की कि नहीं की, ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम से एसएसबी बैच लाओ, ये करो, जो भी यार कर सकते हो कर देना, जो भी हो सकेगा बेस्ट हम लोग करेंगे। ओके, चलो, आखिरी में बहुत बड़ा थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू यार, है ना, कि इतना भरोसा दिखाया। सच में कल शाम को हम अपना रिजल्ट बाद में चेक किए हैं, पहले से बाकियों का देख रहे हैं, हम भूल गए कि हमारा भी है। हमने अपना एडमिट कार्ड नहीं भूल गए, कहाँ हमने अपलोड, मतलब फ़ोन एक तो सब रीसेट वगैरह था, तो फिर अपलोड, फिर दोबारा से निकाला एडमिट कार्ड, उसके बाद अपलोड किया। जो हमारे सर लोग हैं, टीचर भैया लोग हैं, मेंटोर हैं, वो पूछ रहे आदि तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है हम चेक करके हम अपना अपलोड कर देते हैं, है ना। उनको पता चल जाता है कि इस बंदे का हो गया। अब 1 घंटा हो गया है, कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं, हम इधर बिजी हो गए, इतने सारे मैसेज, भैया हो गया, भैया थैंक यू, भैया इनके हेल्प की, अरे भाई सच ब्लिसफुल मोमेंट यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, जिसने भी ये मोमेंट को इतना प्रीसियस बनाया, और जिसका भी नहीं हुआ भाई, आई स्टैंड विद यू यार। सच में आप लोग टेंशन नहीं लेना, आखिरी तक साथ में रहेंगे, वी आर टुगेदर इन दिस। ओके, थैंक यू, जय हिंद।